हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बताऊंगी ब्लाउज को किस तरह से नापा जाता है और कैसे कट किया जाता है। प्रिंसेस कट ब्लाउज है, फ्रंट और बैक दोनों वी नेक में बनाएंगे हम। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अस्तर की कटिंग करेंगे, जिसमें फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग मैं एक साथ बनाऊंगी। नीचे का फ्रंट पार्ट है और ऊपर का बैक पार्ट के लिए कट करेंगे। फ्रंट पार्ट को 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क करेंगे इस तरह से। फिर उस मार्क के ऊपर में बराबर से रखेंगे, ऊपर नीचे ना हो। अब इस तरह से हमारा 4 फोल्ड में हो गया है। सबसे पहले ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। ब्लाउज की लंबाई है 14.5 इंच, तो हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 15 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम लाइन सीधी कर लेंगे। ब्लाउज का चेस्ट है 18 इंच, तो हम उसका आधा 9 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। मीडियम साइज वालों के लिए बैक ओपन है तो शोल्डर 5.5 और नेक के लिए 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसका आर्म होल 6 इंच लेंगे और लाइन सीधी कर लेंगे। अब आर्म होल को 2 इंच पर मार्क करते हुए राउंड शेप देंगे हल्का, और नेक को आधा इंच डाउन करते हुए मार्क करेंगे। इस तरह लाइन सीधी कर लेंगे। ब्लाउज का बैक पार्ट 5.5 इंच है, तो हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 6 इंच पर मार्क करेंगे। हमें बैक में हुक लगाना है, इसलिए हम 5.5 इंच ही मार्क करेंगे, क्योंकि वो हाफ इंच सिलाई में दब जाता है। और इस तरह से वी शेप देंगे। ये हमारा बैक पार्ट है और नीचे वाला फ्रंट पार्ट है। अब हम नेक को सिर्फ बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और बाकी सभी फैब्रिक को पकड़ते हुए फ्रंट बैक दोनों का एक साथ कट करेंगे। अब हम फ्रंट के आर्म होल को बैक के आर्म होल से हल्का डीप करेंगे। इस तरह से। अब बैक पार्ट की एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके साइड में रख देना है। अब हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल कट करेंगे। अब प्रिंसेस कट के लिए शोल्डर से 10.5 इंच नीचे की ओर मार्क करेंगे और आगे से 4 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे भी 4 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह लाइन सीधी करेंगे और ठीक लाइन में टेप को रखते हुए 2 इंच इधर और 1 इंच सामने की ओर रखते हुए इस तरह मार्क करेंगे। नीचे से इस तरह 2 इंच पर मार्क करेंगे और लाइन सीधा करेंगे। फिर प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे इस तरह से।
हमें फ्रंट पार्ट की शेप इस तरह से देनी है। उसकी गहराई 1 इंच है और हमारा हुक पट्टी 6.5 इंच है। तो हमें शेप देने के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 1.5 इंच पर मार्क करना है। इस तरह से राउंड शेप दे देंगे हल्का। और हुक पट्टी के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 7 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह हमारा फ्रंट नेक 7 इंच है। नेक के लिए 2.5 इंच लेंगे और हम वी शेप दे देंगे। इस तरह साइड से हमें 1 इंच पर मार्क करने हैं और इस तरह लाइन सीधा कर देना है। फ्रंट पार्ट है तो चेस्ट 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 9.5 पर मार्क करेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए इस तरह लाइन सीधी कर लेनी है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। इसकी लंबाई है 5.5 इंच। कपड़े को 4 फोल्ड करके लेंगे, सीधी लाइन कर लेंगे। स्लीव की लंबाई 5.5 इंच है तो 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए 6.25 पर मार्क करेंगे। स्लीव की आर्म होल के साइड को 2.5 इंच डाउन करते हुए 6.25 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से 3.25 इंच है। स्लीव की चौड़ाई 7 इंच पर मार्क करेंगे, 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। इस तरह 2 इंच सीधा रखते हुए इस तरह से स्लीव का शेप देंगे। अब फ्रंट पार्ट के लिए हल्का डीप मार्क करेंगे। अब हम कट करेंगे। इस तरह से स्लीव की कटिंग भी हो चुकी है। इस तरह बैक में हुक आई के लिए 1-1 इंच एक्स्ट्रा लंबाई रखते हुए लेंगे। हुक पट्टी के लिए हम 1.5 इंच चौड़ाई में लेंगे और आई के लिए 2 इंच की चौड़ाई में लेंगे। इस तरह से अस्तर को मेन फैब्रिक में रखेंगे और कट करके अस्तर को जोड़ लेंगे। इस तरह से हम अस्तर को जोड़ लिए हैं और कट भी कर लिए हैं। एक बात का ध्यान रखें कि अस्तर को जोड़ते समय खींचकर ना जोड़ें, क्योंकि वी नेक है, खींचने से गला और फैल जाता है और बड़ा हो जाएगा। फिर सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को डबल फोल्ड करके 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और ऊपर की साइड 5 इंच पर मार्क करेंगे। लाइन सीधी कर लेंगे। इस तरह डबल फोल्ड करके टैप करने से इस साइड भी हमारा निशान बन जाएगा। इस तरह निशान को बराबर पकड़ते हुए 1/2 इंच की दूरी में इस तरह सीधा स्टिच कर लेंगे। टक्स लगा लेंगे तिरछा। इस तरह एक और साइड भी लगा लिए हैं। ये हमारा बैक पार्ट बनकर रेडी हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। हम इसमें पाइपिंग नहीं लगा रहे हैं, बिना पाइपिंग के बना रही। आप चाहो तो प्रिंसेस कट में पाइपिंग लगा सकते हो। इस तरह पकड़ते हुए नीचे को बराबर करते हुए स्टिच कर
एक बात का ध्यान रखें कि प्रिंसेस कट ब्लाउज बना रहे हैं तो हमेशा नीचे से ही बराबर पकड़ते हुए स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और हमेशा डबल सिलाई के साथ स्टिच करेंगे। इसी तरह हम एक और साइड को स्टिच करेंगे नीचे से बराबर पकड़ते हुए। पट्टी बनकर रेडी हो गया है। इस तरह बराबर रखते हुए पिन अप कर लेंगे। अब बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखते हुए शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे डबल सिलाई के साथ। इस तरह से हमारा दोनों शोल्डर ज्वाइन हो गया है। इस तरह से नेक में पाइपिंग लगा लेंगे और इस तरह से पाइपिंग बनाने के लिए मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और पाइपिंग लगाते समय जो कॉर्नर है वहाँ पर इस तरह से मोड़ते हुए जिससे प्रॉपर वी नेक बनकर रेडी होता है। अब सभी तरफ छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे जिससे फिनिशिंग अच्छी आती है।
अब इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। देखिए कितना अच्छा हमारा वी नेक बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। एक बात का ध्यान रहे कि स्लीव में जो कट लगाए हैं वो कट की तरफ ही आए, मतलब फ्रंट पार्ट को फ्रंट पार्ट से ही अटैच करना है। अब इस तरह से पकड़ते हुए इसे भी स्टिच करेंगे और इसमें भी हम डबल सिलाई के साथ करेंगे। इस तरह हमने स्लीव अटैच कर लिए हैं। इसको डबल फोल्ड करते हुए जिस नाप में ब्लाउज है उस नाप में हमें स्टिच कर लेना है। इस तरह बीच से नापते हुए हम मार्क करेंगे 7.5 इंच पर। दोनों साइड बराबर मार्क करेंगे जिससे कम ज़्यादा ना हो और एक साइड खींचा खींचा ना लगे। इस तरह बाजू में टेप रखते हुए 7 इंच पर मार्क करेंगे और लाइन सीधी करेंगे। स्लीव की जितनी चौड़ाई है उतना ले लेना है और इस तरह से सीधा करते हुए कर लेंगे दोनों साइड में। इस तरह इसमें स्टिच लगा लेंगे। ये हमारा ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में लिखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।